हेलो किड्स, yesterday we were doing this chapter. आपका थर्ड चैप्टर हम कर रहे थे एडेप्टेशन इन एनिमल्स. तो उसमें हमने किया था कि किस तरह के एनिमल्स होते हैं. कुछ लैंड एनिमल्स होते हैं, कुछ वाटर एनिमल्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर पे भी रहते हैं, ट्री एनिमल्स, आर्बोरियल एनिमल्स होते हैं और एरियल एनिमल्स होते हैं. तो इसमें से हमने पढ़ा था लैंड एनिमल्स के बारे में और हमने कैमल को कवर किया था. कैमल हमने पढ़ा था कि कैमल के किस तरह से होता है. अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक और एनिमल के बारे में. वो भी लैंड एनिमल है, टेरेस्ट्रियल एनिमल है, दैट इज पोलर बियर. अब पोलर बियर लिव्स इन पोलर रीजन. जो पोलर बियर है वो पोलर रीजन में रहता है. पोलर रीजन कौन सा होता है? जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है और हर टाइम वहां पर स्नो होती है. स्नो मतलब बर्फ होती है वहां पर हर टाइम. इट हैज फॉलोइंग एडेप्टेशन. क्या है इसकी एडेप्टेशन? क्या है? थिक फर. फर आपने देखा होगा कई आपके सर्दियों के जो ब्लेजर्स होते हैं, कोट्स होते हैं, जैकेट्स होते हैं, वो फर वाली जैकेट्स होते हैं, उनपे फर लगा होता है क्योंकि वो वार्म रहता है. हमारी बॉडी को वो वार्म रखता है, उसमें से वो एयर क्रॉस नहीं होने देता. तो ऐसे ही जो पोलर बियर होता है उसकी बॉडी के ऊपर इटसेल्फ लगी होती है, फर लगी होती है ताकि उसको सर्दियों के अंदर ठंड ना लगे. और वहां पर पोलर रीजन में तो हर टाइम ठंड रहती है, हर टाइम स्नोफॉल रहती है. तो वहां पर उसकी बॉडी के अंदर ही इस तरह की लेयर हो जाती है फर की, ताकि उसको ठंड ना लगे. Then layer of fat. It has a layer of fat under the skin. Skin के नीचे, polar bear की skin के नीचे एक fat की layer होती है जिसको बोलते हैं blubber. This keeps his body warm. इससे भी उनकी जो body होती है वो गर्म रहती है. Strong sense of smell. A polar bear has a strong sense of smell. This helps it to find and catch its prey. जो ये होता है पोलर बियर, इसकी जो सूंघने की शक्ति होती है, नाक की जो शक्ति होती है वो बहुत तेज होती है. तो इससे सूंघ कर वो बहुत आसानी से अपने शिकार को ढूंढ लेता है. प्रे मतलब शिकार. अपने शिकार को वो आसानी से ढूंढ लेता है और उसको पकड़ लेता है. लार्ज पॉज. पॉज मतलब पंजे. ये जो इनके पंजे होते हैं, वाइड एंड लार्ज पॉज ऑफ पोलर बियर हेल्प्स इट टू वॉक इजिली ऑन स्नो. इनके जो पंजे होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और वाइड होते हैं, चौड़े होते हैं, जिससे वो स्नो के ऊपर, बर्फ के ऊपर आसानी से चल पाते हैं. देन नेक्स्ट आपका आ गया पेंगुइन. पेंगुइन हडल टुगेदर टू कीप देमसेल्फ वार्म एंड दे आल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट इन देयर बॉडीज. पेंगुइन्स होते हैं, पेंगुइन्स भी क्या होते हैं? ये भी पोलर रीजन में रहते हैं, बहुत ज्यादा जहां पर ठंड होती है वहां पर रहते हैं. तो ये भी अपनी बॉडी को गर्म रखते हैं. कैसे? क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर भी स्किन के नीचे फैट की एक लेयर होती है, फैट जो कि उनकी बॉडी को गर्म रखने में मदद करता है. देन अडेप्टेशन इन सम अदर लैंड एनिमल. अब हमने लैंड एनिमल यानी कि टेरेस्ट्रियल एनिमल कौन कौन से पढ़े हैं? एक कैमल पढ़ा, एक पोलर बियर पढ़ा है, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ और एनिमल्स की अडेप्टेशन हैबिट, मतलब वो अपने आप को किस तरह से ढालते हैं. सम लैंड एनिमल्स लाइक स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स. जैसे स्नेक होते हैं उसके लेग्स नहीं होती हैं. दे हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी व्हिच हेल्प देम टू क्रॉल. इनकी बॉडी के ऊपर स्केल होती है, धारियां होती हैं, धारियां होती हैं जो कि इनको रेंगने में मदद करती हैं. कि उनके पैर नहीं होते. आपने देखा स्नेक को कैसे रेंग के चलते हैं? तो वो कैसे चलते हैं? उनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं, उसकी मदद से वो रेंग कर चलते हैं. Some land animals like frogs, lizards and snakes are not seen in the winter season. कुछ लैंड एनिमल्स जो हैं जैसे कि फ्रॉग, लिजार्ड, छिपकली है, या फिर यू कैन से हमारा फ्रॉग है, और या फिर स्नेक है, सांप है, वो क्या करते हैं? उनको हम विंटर सीजन में नहीं देख पाते. क्यों? दे हाइड देमसेल्फ एंड बिकम लेस एक्टिव ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स. वो क्या करते हैं? वो अपने आप को छुपा लेते हैं. क्या करते हैं? वो अपने आप को छुपा लेते हैं सर्दियों के महीने में ताकि उनको ठंड ना लगे. दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन. इसको हम क्या बोलते हैं? जो अपने आप को वो छुपा लेते हैं जमीन के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन, कि वो लंबे टाइम के लिए सोने चले जाते हैं. टू सर्वाइव दे ईट अ लॉट ऑफ फूड बिफोर द विंटर मंथ्स एंड स्टोर इट इन देयर बॉडीज. टू सर्वाइव मतलब वो जीने के लिए बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं. जैसे ही सर्दियां आने लगती हैं, उससे सर्दियां आने से पहले ही वो बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं और उसको अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं. और जब वो हाइबरनेशन के लिए जाते हैं, लॉन्ग टर्म स्लीप के लिए जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं, तो वो अपनी बॉडी में जो इकट्ठा किया हुआ फूड है उसको यूज करते रहते हैं धीरे धीरे. फिर आपका आ गया अडेप्टेशन इन एक्वेटिक और वाटर एनिमल. अब हमने पढ़ा था ऊपर लैंड एनिमल या फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल के बारे में. आगे हम पढ़ने जा रहे हैं वाटर एनिमल के बारे में. वाटर एनिमल कौन से होते हैं? जो कि पानी में रहते हैं, जैसे फिश है, क्रैब है, टर्टल है, प्रॉन है,
और ये सारे क्या है, किस तरह के हैं, ये सारे वाटर एनिमल है। एक्वेटिक एनिमल लिव इन वाटर, जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो पानी में रहते हैं। फिश, क्रैब, टर्टल, प्रॉन आर सम एक्वेटिक एनिमल। ये क्या है, फिश है, क्रैब है, टर्टल है, प्रॉन है, ये सारे क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, पानी में रहने वाले एनिमल है। इनकी एक्वेटिक हैबिट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, अडेप्टेशंस के बारे में। फिशेस, फिशेस हैव फिन्स व्हिच हेल्प देम टू स्विम। ये जो है इनको हम बोलते हैं, ये इनकी फिन्स हैं, ये जो इनको तैरने में मदद करते हैं। ये इनकी साइड वाले जो इनको विंग्स बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, फिन्स है जो कि इनको तैरने में मदद करते हैं। दे हैव वाटरप्रूफ स्केल्स ऑन देयर बॉडी, इनकी बॉडी के ऊपर वाटरप्रूफ धारियां बनी होती हैं, जिससे वो क्या होती है, गलती नहीं। वाटरप्रूफ मतलब जो कि जिसको पानी गला नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पेपर लेंगे, पेपर को आप पानी में डाल देंगे, थोड़ी देर बाद क्या देखोगे, जो पेपर है वो घुल गया पानी के अंदर, वो बिल्कुल फट जाता है, बिल्कुल वो रद्दी बन जाता है ना। तो वो क्या होता है, वाटरप्रूफ नहीं है। लेकिन वाटरप्रूफ क्या होता है, जो पानी से खराब नहीं होता। तो इनकी जो बॉडी होती है वो, उसके ऊपर वाटरप्रूफ धारियां लगी होती हैं, जिससे कि उनकी बॉडी खराब नहीं होती है और वो पानी में गलती नहीं है। रॉटिंग मतलब गलना, रॉटिंग गलना। दे हैव गिल्स टू ब्रीथ इन एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर। इनके क्या होता है, अंदर गिल्स होता है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स लंग से सांस लेते हैं, लेकिन जो ये है फिशेस हैं, इनके बॉडी के अंदर गिल्स होते हैं, ताकि वो सांस ले सकें। कहाँ से सांस लेंगी, पानी में सांस ले सकें। पानी के अंदर जो हवा प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, उससे वो सांस ले सके। देयर बॉडी इज पॉइंटेड एट बोथ द एंड्स, इनकी जो बॉडी होती है पॉइंटेड होती है, आगे से भी तो तीखी, पीछे से भी तीखी। सच अ बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो इस तरह की बॉडी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन। मतलब यू कैन से पानी की धार की तरह। पानी की धार किस तरह से बहती है, ऐसे ऐसे करके बहती है, तो इनकी भी जो बॉडी है वो ऐसी लंबी होती है। दिस टाइप ऑफ बॉडी हेल्प्स देम टू कट थ्रू द वाटर विद लेस एफर्ट्स। तो इस तरह की जो बॉडी है, तो वो इजीली पानी में वो स्विम कर पाते हैं और उनको कम एफर्ट्स करने पड़ते हैं। देन इज डक्स, डक्स भी पानी में रहती है, ये भी एक्वेटिक बर्ड है। दे हैव वेब्ड फीट, वेब्ड मतलब ये देखो, इनकी जो उंगलियां हैं, उंगलियों के साथ ये स्किन जो है इनकी जुड़ी हुई है। तो ये काइंड किस तरह से काम करती हैं, ताकि वो पानी को इजीली बैक कर सके। ठीक है, तो क्या होती है, देयर फेदर्स हैव ऑयली कोटिंग दैट डज नॉट अलाउ वाटर टू सेटल ऑन देयर फेदर। तो और ये क्या होते हैं, इनके जो पंख होते हैं, उनके ऊपर ऑयली कोटिंग होती है, मतलब एक काइंड ऑफ तेल की कोटिंग है, जिससे कि क्या होते हैं, वो पानी के अंदर भी वो भीगते नहीं है और वो इजीली उसमें से निकल के उड़ भी सकते हैं। ठीक है, और पानी उस पर ठहरता नहीं है। देन क्रेन्स एंड फ्लेमिंगो, ये क्रेन है, ये फ्लेमिंगो है। इनकी क्या होती है, लेग्स बहुत बड़ी होती है। क्या है ये, क्रेन्स एंड फ्लेमिंगोज, दे आर आल्सो एक्वेटिक बर्ड्स, ये पानी में रहने वाले हैं। दे हैव लॉन्ग लेग्स व्हिच हेल्प देम टू वेड इन वाटर। तो क्या है, ये क्या, इनकी लेग्स जो है वो लंबी होती हैं और वो आसानी से पानी में खड़े रह सकते हैं। दे ऑल्सो हैव लॉन्ग बीक्स टू कैच फिश फ्रॉम अंडर वाटर, और इनकी जो आगे की चोंच होती है वो भी बहुत लंबी होती है, जिससे कि वो आसानी से फिश को कैच कर सके अपनी चोंच से। पानी के अंदर जो फिश होती है उसको आसानी से वो कैच कर पाते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया अडेप्टेशन इन एम्फीबियन। एम्फीबियन कौन सा होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था। एम्फीबियन कौन से होते हैं, जो पानी पे भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। फ्रॉग, टॉड, न्यूट, सैलमेंडर लिव ऑन लैंड एज वेल एज वाटर। ये क्या है, फ्रॉग है, टॉड है, ये छोटा मेंढक है, टॉड बड़ा मेंढक होता है, न्यूट है, काइंड ऑफ छिपकली की तरह होता है, गिरगिट की तरह होता है। सैलमेंडर है, जैसे यू कैन से एक बहुत बड़ा क्रोकोडाइल की तरह होता है, बहुत बड़ा। तो ये सारे क्या होता है, ये पानी में भी रहते हैं, पानी के बाहर भी रहते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा फ्रॉग। फ्रॉग की अडेप्टेशन हैबिट क्या है, फ्रॉग अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कैसे ढालता है। फ्रॉग्स हैव वेब्ड टोज इन बैक लेग्स, जो इनके पीछे वाली लेग्स होती हैं उनके टोज किस तरह से होते हैं, वेब्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं स्किन के साथ। दिस हेल्प देम टू स्विम इन वाटर, इससे क्या होते हैं, वो आसानी से पानी में तैर पाते हैं। द बैक लेग्स ऑफ फ्रॉग्स आर लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर देन देयर फ्रंट लेग्स, दिस हेल्प देम टू जंप ऑन लैंड। जो इनके पीछे की लेग्स होती हैं वो लंबी होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं, आगे वाली से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं,
इससे क्या होता है, वो आसानी से लैंड पर, जमीन पर जंप कर सकते हैं। दे ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन व्हेन इन वाटर एंड थ्रू देयर लंग्स ऑन लैंड। जब ये पानी में होते हैं तो ये अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं, और जब ये बाहर पानी के बाहर होते हैं तो ये अपने लंग से ब्रीथ करते हैं। तो ये क्या है, फ्रॉग्स की अडेप्टेशन हैबिट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अडेप्टेशन इन आर्बोरियल और ट्री एनिमल। अब हमने आगे बढ़ा था, हमारे आर्बोरियल एनिमल कौन से होते हैं, जो कि पेड़ों पर रहते हैं, जैसे कि मंकी है, लिजर्ड है, स्क्विरल है। तो ये सारे क्या होते हैं, पेड़ों पर रहने वाले यू कैन से जानवर होते हैं। तो इनकी हैबिट्स क्या होती हैं, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड बट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज आर आर्बोरियल एनिमल्स। जो एनिमल लैंड पर रहते हैं लेकिन ज्यादातर टाइम अपना पेड़ों पर गुजारते हैं, उनको बोलते हैं आर्बोरियल एनिमल। मंकी, स्क्विरल, गार्डन लिजर्ड, कोआला बियर और ओरंगुटन आर सम एग्जांपल ऑफ आर्बोरियल एनिमल। ये सारे इसके एग्जांपल हैं। आर्बोरियल एनिमल्स हैव स्पेशल फीचर दैट हेल्प देम टू लिव ऑन ट्रीज। इनके कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, इनकी कुछ ऐसे विशेषताएं होती हैं जो कि इनको पेड़ों पर रहने में मदद करती है। मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स टू होल्ड टू द ब्रांचेस। मंकी क्या होती है, इनकी जो पूंछ होती है लंबी होती है, ताकि वो टहनियों को आसानी से पकड़ सके। दे हैव स्ट्रॉन्ग क्लॉज टू होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस व्हाइल क्लाइंबिंग। इनके जो पंजे होते हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकि ये आसानी से ब्रांचेस को क्लाइंब कर सके। दे हैव स्ट्रॉन्ग आर्म्स टू स्विंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। और इनकी जो बाजुएं होती हैं, हाथ होते हैं, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकि ये आसानी से एक टहनी से दूसरी टहनी पर झूल सके। Some arboreal animals have spines or plates to prevent slipping. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर स्पाइंस होते हैं, मतलब काइंड ऑफ कांटे होते हैं, कुछ ऐसी प्लेट्स होती हैं ताकि वो उनकी बॉडी स्लिप ना करे। स्लिप मतलब फिसले ना, ठीक है। फिर आपका आगे आ गया अडेप्टेशन इन एरियल एनिमल। अब एरियल एनिमल कौन से थे, एरियल, एरियल मतलब एयर वाले, जो एयर में रहते हैं। Animals that fly and spend most of their time in air are called an aerial animal. ऐसे एनिमल जो अपना ज्यादातर टाइम जो है हवा में बिताते हैं, उनको हम जो बर्ड्स होते हैं बेटा, वो ज्यादातर टाइम अपना हवा में बिताते हैं, तो उनको एरियल एनिमल बोला जाता है। बर्ड्स का क्या है, बर्ड्स हैव होलो बोन्स। इनकी जो बोन्स होती हैं अंदर से खोखली होती है, होलो मतलब अंदर से खोखली होती है। These bones are filled with air. ये हवा से भरी होती हैं। Such bones make their body light to help them fly. तो इस तरह की जो bones होती हैं उससे उनकी बॉडी जो है वो लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है, और वो आसानी से उड़ पाते हैं। They have wings with feathers to fly. और इनके क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, पंख होते हैं जो कि उनको उड़ने में मदद करते हैं। They have a streamlined body to cut through the air. इनकी भी बॉडी क्या होती है, streamlined मतलब आगे और पीछे से नुकीली होती है, और वो ऐसे लॉन्ग होती है ताकि वो हवा को आसानी से काट पाए। तो ये हमने पढ़ा एरियल एनिमल के बारे में। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कि उनकी फीडिंग हैबिट्स क्या होती हैं। अभी हमने पढ़ा एरियल एनिमल के बारे में, आर्बोरियल एनिमल, एम्फीबियंस, एक्वेटिक वाटर एनिमल्स, और लैंड एनिमल या फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल। सो इट्स इनफ फॉर टुडे।